खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। लापता पशुओं को खोजने जंगल में गए ग्रामीण का जानवरों ने किया शिकार। बांसुर क्षेत्र के लेकड़ी वन में मिली लाश, वहीं रैनी क्षेत्र में हत्या के बाद पटरियों पर फेंकी लाश। मानव श्रृंखला बनाकर शिवाजी पार्क की महिलाओं ने रोका रास्ता, वहीं कलेक्टर सहित अन्य अफसरों ने जिले में दौरे कर बिजली पानी के देखे इंतजाम। 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी के आरोपी 2 शातिरों को दबोचा। फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय ने कंपनी के पोर्टल से की ठगी। और नौतपा का 25 मई को होगा आगाज, रौद्र रूप दिखा सकता है जेठ का महीना। और अब खबरें विस्तार से। अपने खोए हुए पशुओं को ढूंढने एक ग्रामीण पास के जंगलों में गया, लेकिन खुद लापता हो गया। 2 दिन तक परिजन ढूंढते रहे, लेकिन इस ग्रामीण की लाश ही बरामद हो पाई। परिजनों के अनुसार उसे जंगली जानवरों ने अपना शिकार बना लिया। अपने पशुओं की तलाश करने निकले व्यक्ति का जंगली जानवरों ने शिकार कर दिया। उसकी लाश बांसुर में लेकड़ी के जंगल में मिली है। जानकारी के अनुसार बांसुर उपखंड के ग्राम बहराम का बास निवासी हनुमान यादव पशुओं की तलाश में घर से निकला था, लेकिन लापता हो गया। 3 दिन बाद गुरुवार सुबह करीब 8 बजे उसका छत विछत शव जंगल में मिला है। मामला बांसुर के लेकड़ी गांव का है। जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय यह व्यक्ति जंगल में पशुओं की तलाश में गया था। इसी दौरान लेकड़ी के पास जोहड़ के पास जंगल में वह जानवरों का शिकार हो गया। मृतक के पुत्र रोशन यादव ने बताया कि अपने लापता पिता की खोज के दौरान ग्रामीणों की सूचना पर वे लेकड़ी के जंगल में तलाश करने पहुंचे। यहां रास्ते में उनका शव पड़ा हुआ था। इसके बाद वन विभाग की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने एकत्र होकर मुआवजे की मांग उठाई। ग्रामीणों का कहना है कि जंगली जानवर आए दिन लोगों पर हमला करते रहते हैं। उधर वन विभाग के रेंजर दिलीप कुमार ने बताया कि वन्य जीव के हमले से मौत की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगी। इस स्थिति में 5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। ये अनुमान नाम के आदमी थे, अपने अनुमान सुनो ब्राह्मनाथ, ग्राम बैराम का बास, जिसके पशु गुम हो गए थे। तो उनको ढूंढते ढूंढते हनुमान जी यहाँ लेकड़ी के पास में जंगल में आ गए और यहाँ उसकी डेड बॉडी मिली है, जिसको जानवरों ने नोच कर खा रखा है। तो आए दिन की घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों गिरधारी सैनिक का भी यही केस आया था इसे, हमने अवगत करा दिया। प्रशासन पहुँच रहा है। अभी डेड बॉडी की हालत खराब है, बदबू मार रही है उसमें। वहीं मौके पर बांसुर डीएसपी सत्यप्रकाश मीणा और वन विभाग ACI राजेंद्र प्रसाद सहित अन्य कार्मिक एवं ग्रामीण मौजूद रहे। गौरतलब है कि राजगढ़ और बांसुर जैसे क्षेत्र सरिस्का के जंगल से भी बहुत अधिक दूर नहीं है। इसके अलावा लेकड़ी में स्थानीय जंगल भी मौजूद है। ऐसे में जांच के बाद ही पता लग पाएगा कि किस वन्य जीव ने इस ग्रामीण को शिकार बना लिया। और वहीं रैनी थाना क्षेत्र के कटी घाटी में हत्या कर ट्रेन की पटरी पर शव डालने का मामला दर्ज हुआ है। यह घटना आगरा बांदीकुई रेल मार्ग के समीप हुई है। रैनी थाना अधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि स्टेशन मास्टर की सूचना पर शव को रैनी चिकित्सालय की मोर्चरी में लाया गया। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। उधर मौके पर FSL की टीम ने भी साक्ष्य जुटाए हैं। वहीं मृतक ग्राम उकेरी निवासी खेमराज मीणा के भाई द्वारा दर्ज रिपोर्ट के अनुसार गांव के ही 3 लोगों ने खेमराज के साथ मारपीट की और उसकी बाइक छीन ली। मृतक खेमराज ने मारपीट के दौरान अपने भाई एवं चाचा के लड़के को इस आशय का फोन भी किया था, साथ ही बचाने की गुहार लगाई थी। रात को परिजनों ने खेमराज को ढूंढा, लेकिन सुबह रेलवे लाइन पर उसकी लाश ही मिल पाई। अब पुलिस प्रकरण की जाँच कर रही है। हमें सूचना मिली थी, स्टेशन मास्टर ने सूचना दी थी कि एक है जो आदमी रेलवे ट्रैक पे ट्रेन से कट के एक्सपायर हो गया है। इत्यादि सूचना पर जो है पुलिस जाब्ता मौके पे पहुंचा। उसके बाद FSL टीम भी मौके पे पहुंची है और जो शव था उसको मोर्चरी में शिफ्ट करवाया है। परिजनों ने हत्या की शंका जाहिर की है। इस वजह से परिजनों ने जो है प्रकरण पंजीबद्ध कराया है। प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर के फिर प्रकरण में अनुसंधान किया जाएगा।
अलवर शहर में पानी की समस्या गहरा गई है और लू के बावजूद महिलाएं सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। चुनाव के दौरान भले ही वादे हुए हों, लेकिन इन पर अमल नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आए दिन चक्का जाम और प्रदर्शन का दौर जारी है। गुरुवार सुबह अलवर में शिवाजी पार्क क्षेत्र की महिलाओं ने मानव श्रृंखला बनाकर रास्ता रोक दिया। यहाँ मौजूद पायल गुप्ता सहित अन्य लोगों का कहना था कि पिछले 2 महीनों से पानी की समस्या को लेकर केवल आश्वासन दिए जाते हैं। हाल ही लाइन जोड़ने के लिए जल विभाग के कर्मचारी आए थे, लेकिन उनके साथ कुछ लोगों ने हाथापाई कर दी। ऐसे में लाइन का मिलान नहीं हो पाया था। सर, हम लोग 2 महीने से परेशान है पानी के लिए। जल विभाग वाले आते ही चले जाते हैं। कल वो लोग लाइन जोड़ने के लिए आए, लेकिन आसपास के लोगों ने इतना हंगामा कर दिया, हमारे ऊपर मार कुटाई। जब भी वो जाब्ता नहीं लेकर आए पुलिस का, उनका फॉल्ट था कि वो जाब्ता क्यों नहीं लेकर आए, जब पता है यहाँ पे कैसी सिचुएशन है, किस तरीके के लोग हैं। आज हम खड़े हुए, हमको टंकी का पानी भी नहीं दे रहे, बोरिंग की लाइन भी नहीं जोड़ रहे, और फोन पे ये और कहते हैं हम तो नहीं आ रहे। हमको पानी चाहिए सर, हमारी लाइन भी जोड़ी जाए, टंकी का पानी भी। अभी आप इससे पहले कहाँ पर हम कलेक्टर में भी कर चुके हैं, हम जल विभाग में भी जा चुके हैं, आईएन जईएन सबके जा चुके हैं, टंकी पे भी जा चुके हैं, कोई नहीं आया। अभी सुबह टंकी पे से होके हम यहाँ पे आए। सुबह टंकी पे गए, जब वहाँ से कर्मचारी उन्होंने बोला, हमने फोन कर दिया, आईएन सर ने बोला कि मैं नहीं आ रहा। और ये कब तक रोड जाम रहेगा? जब तक हमारा पानी नहीं आ जाए। समस्या है, पानी नहीं आ रहा, न बोरिंग का आ रहा है, न टंकी का आ रहा है। 2 लाइन डल रही है, पर कोई में पानी नहीं है, तो क्या करे बताओ। कब से आ रहा पानी? 3 महीना हो गया। 3 महीने कैसे काम चलाया? काम चला रहा है, टैंकर डलवा रहा है पैसा से। अब कितना डलवाएंगे टैंकर? तो अब ये रोड जाम कर दिया आपने? हाँ, ये रोड जाम कर। समस्या ये है कि पानी अभी दे रहे थे, 10-15 दिन से मोटर से दे रहे थे, पानी आ रहा था, आधा घंटा ठीक आ रहा था। आज इन्होंने एक बूंद पानी नहीं दिया, हमें बिल्कुल पानी नहीं दिया। इसलिए समस्या 2 महीने हो गए, 2 महीने से चल रही है बहुत ज्यादा। 2 महीने से कैसे काम चला रहे हो? टैंकर डलवा रहे हैं मोल का, सरकारी मंगवाते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, छीना झपटी होती है। मोल का डलवा रहे हैं टैंकर, कब तक डलवाएंगे मोल का? आप कब तक जाम रखोगे इसको? हम तो जब तक अधिकारी नहीं आते पानी का, हमें नहीं देते कि कब तक देंगे हम नहीं। कौन से बोलने में समस्या है? ये 2 कह में। उधर रास्ता रोकने के दौरान कुछ राहगीरों के साथ महिलाओं द्वारा हाथापाई के आरोप भी सामने आए। उधर लोगों को रोजाना जल विभाग के चक्कर काटने को मजबूर होना पड़ रहा है। गुरुवार को वार्ड 20 की पार्षद एवं पूर्व सभापति बीना गुप्ता के नेतृत्व में ब्रह्मचारी मोहल्ला सहित आसपास के लोग मनुमार्ग स्थित कार्यालय पहुंचे। साथ ही अतिरिक्त मुख्य अभियंता ललित करोल को समस्या से अवगत करवाया। पूर्व सभापति बीना गुप्ता ने बताया कि पिछले 3 माह से ब्रह्मचारी मोहल्ला, बागवाली और लल्लू वाली गली, जब्बू पुजारी मंदिर के आसपास के क्षेत्र आदि में पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। अधिकारियों को वार्ड में जलापूर्ति के लिए 11 टैंकरों की जरूरत के लिए डिमांड लिखकर भेजी गई थी, लेकिन अधिकारियों द्वारा सिर्फ 2 टैंकर ही इलाके में भेजे जा रहे हैं। क्षेत्र की महिलाएं दूर दराज के क्षेत्र से पानी भरकर लाने को मजबूर है। बीना गुप्ता ने पानी की सप्लाई व्यवस्थित ढंग से नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। आज मेरे को यहाँ अफसरों से, अधिकारियों से बात करते करते 2-3 महीने हो गए लगातार, लेकिन अधिकारियों को कोई रेस्पॉन्स नहीं देते हैं और कहते हैं पानी की बूंद नहीं आ रही। हमारे ये महिलाएं हैं, दरबू का थान की है, तकिया वाली गली की है और बाग वाली बाखल की है, लल्लू के सामने वाली गली की है, लल्लू बनी है जिसके सामने की गली की औरतें हैं। 4-5 गलियों की औरतें मेरे साथ मौजूद है, ब्रह्मचारी मोहल्ले की है, लेकिन इन मोहल्लों में पानी की बूंद की बिल्कुल बूंद नहीं है, नल से टपक रही। कम से कम 3 महीने हो गए। 3 महीनों से ये औरतें इतनी दुखी हैं। मैंने 11 टैंकर इनके पास लिख के भेजे थे कि मेरे वार्ड में 11 टैंकरों की सख्त जरूरत है। उसके बाद कभी 2 टैंकर भेज देते हैं, जैसे मुझे एहसान कर रहे हैं ये कि आपके। और जब टैंकरों की कहती हूँ कि भाई मेरे तकिया वाली गली में 6 महीने से पानी की बूंद नहीं टपक रही, तो मैं कहती हूँ इस गली में 25 घर रहते हैं, उसमें 1 टैंकर से व्यवस्था नहीं होती। ये 1 टैंकर 2 दिन में भेजते हैं उसको भी, जबकि पानी की व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए। मैं चाहती हूँ टैंकर ना देके हमें हमारे साथ चल के अधिकारी हमारे पानी की व्यवस्था जुड़वाए, कहीं से भी नल कनेक्शन करवाएं। इन महिलाओं को पानी चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करेंगी, पूरी गली में पूरे 20 नंबर वार्ड का पानी से ऐसे कर दिया इन्होंने जैसे अनाथ हो, कोई यहाँ पे रहता ही नहीं हो। और हम लड़ते हैं तो ऊपर से कहते हैं कि मैडम जबरदस्ती पानी मंगवाती है, पानी आ रहा है। क्या इनका दिमाग खराब है? सारी बेचारी है, गरीब तबके की महिलाएं हैं, सारी काम छोड़ के आई है, मजदूरी पे जाने वाली महिलाएं हैं। इसी कारण से आज मुझे मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा है। पानी की कोई हमारी सुनवाई नहीं है। ना हमने पहले कलेक्टर साहब से मिले,
तो हमें जाने नहीं दिया। जब बोलते हैं तो कहते हैं आचार संहिता है। आचार संहिता में मजबूर होकर हमें लेके आना पड़ा, हम क्या करें। और वहीं अलवर में जयपुर रोड स्थित तोलानी कॉलोनी में छोटा ट्रांसफार्मर होने के चलते कई लोगों के विद्युत उपकरण फूंक गए। ऐसे में बिजलीघर चौराहे स्थित विद्युत निगम कार्यालय पहुंचे। जब अधिकारियों द्वारा उनकी समस्या का समाधान उमरैन में होने की बात कही गई तो खफा लोगों ने बिजलीघर सर्किल स्थित निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर नारे लगाए। वहीं लोगों का कहना था कि भीषण गर्मी में वे कूलर तो दूर पंखे भी नहीं चला पा रहे। छोटा ट्रांसफार्मर होने की वजह से सप्लाई अधिक आते ही सभी उपकरण फूंक जाते हैं। लोगों ने हाई वोल्टेज का बड़ा ट्रांसफार्मर क्षेत्र में लगाने की मांग की है। आरएसबी मुर्दाबाद, आरएसबी मुर्दाबाद, आरएसबी मुर्दाबाद, आरएसबी मुर्दाबाद, आरएसबी मुर्दाबाद। जी समस्या ये हमारे रात को लाइट और दिन में भी लाइट नहीं आ रही है। पूरी रात परेशान रहते हैं। लाइट आती है तो बिल्कुल लाइट इतनी डिम आती है जो कूलर पंखे भी 3 बार तो कूलर बंद आ लिया। रात को फ्रिज भी खराब होगी। क्या लगता है अभी आप अधिकारी से मिलने के गए तो क्या कोई समस्या जो कह रहे हैं उमरैन जाओ, कभी कहाँ जाओ, कभी कहाँ जाओ, यही परेशानी कर रहे हैं। खुद वीपी का पेशेंट, मिसेज वीपी की पेशेंट है। कल को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। ये तो बिजली का बिल तो एक दिन भी अगर लेट हो जाता हूँ तो पेनल्टी। आप जिम्मेदार किसको ठहराओगे? आरएसबी को ठहराते हैं हम तो सर, जल्द इनको आरएसबी को। और वहीं जिला कलेक्टर ने थानागाजी कस्बे का दौरा कर पेयजल और विद्युत सप्लाई का फीडबैक लिया। साथ ही जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के निर्देश पर सभी अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी और तहसीलदार भी निरीक्षण के लिए पहुंचे। कलेक्टर गुरुवार सुबह थानागाजी के कई वार्डों में घर घर पहुंचे। साथ ही जलदाय अधिशासी अभियंता को निर्देशित किया कि कस्बे में सुचारू पेयजल आपूर्ति के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग रखे। साथ ही राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शन हटाए जाएं। पाइपलाइन लीकेज और पानी की मोटर आदि उपकरण खराब होने पर तुरंत दुरुस्त कराने सहित प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर से आपूर्ति कराने की हिदायत भी दी गई है। इस दौरान उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। उधर अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला और उपखंड मुख्यालय सहित कस्बों एवं गाँव तक जाकर पेयजल और विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का जायजा लिया। अलवर साइबर थाना पुलिस ने ठगी के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा ने बताया कि फ्लिपकार्ट लिमिटेड कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करने वाले 2 युवकों ने इस कंपनी के पोर्टल से फ्रॉड करने की योजना बनाई। इसके बाद 2 साथियों के साथ मिलकर 1 करोड़ 12 लाख रुपए ठग लिए। ठगी के इस प्रकरण में पुलिस ने मंडावर दौसा के हरिओम कुमार सेन और सुभाष नगर निवासी राहुल शर्मा को पकड़ा है। दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है। देखिए, फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से हमारे पास एक शिकायत आई थी कि यहाँ पर एक साइबर फ्रॉड उनके साथ किया जा रहा है, जिसमें उनसे सामान मंगाया जाता है और उसके बाद उसका रिटर्न दिखाया जाता है और उस तरह से वो रिटर्न के रिफंड पैसे अपने खाते में ले लेते हैं और एक्चुअली में वो सामान रिटर्न होता नहीं है। और जब वो उस एड्रेस पे जाते हैं तो वहां जिस एड्रेस पे डिलीवर होता है वो भी सही नहीं होता। तो हमने इसमें साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया। इस प्रकार कुल 1 करोड़ 12 लाख का फ्रॉड कंपनी के साथ हो चुका था। जब हमने साइबर सेल में साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया और एसएचओ रामेश्वर दयाल ने तफ्तीश करते हुए काफी मेहनत से इसको गैंग को ट्रेस किया तो पता 2 आरोपी इसके गिरफ्तार हुए। एक का नाम है हरिओम कुमार और एक का नाम है राहुल। ये दोनों जो है पहले डिलीवरी करके एक डिलीवरी कंपनी है जो फ्लिपकार्ट के लिए काम करती है। ये कभी उसमें एम्प्लॉय रहे तो इनको फ्लिपकार्ट की फंक्शनिंग की समझ थी, तो इन्होंने उसका फायदा उठा करके ये जब सामान ऑर्डर करते फर्जी एक फर्म बनाई, सामान ऑर्डर किया। वो जब सामान आता तो ये उसको डिलीवरी बॉय को फोन करते कि अरे कहाँ एड्रेस नहीं मिल रहा, हम खुद ही आ जाते हैं। और ऐसे करके किसी मेन रोड और ऐसे जाकर के वो डिलीवरी ले लेते, तो एग्जैक्ट एड्रेस पता नहीं चलता। और फिर उसके बाद ये उसको खराब बता करके रिटर्न पॉलिसी का फायदा लेते हुए ना तो सामान रिटर्न करते थे और रिफंड का पैसा ले लेते थे। तो इस प्रकार इन्होंने 1 करोड़ 12 लाख का फ्रॉड किया है। पुलिस ने ये सारी राशि इनके खातों में से है वो भी पता चली है, उनको फ्रीज कराया गया है ताकि कंपनी को ये वापस दिलाई जा सके। और इस प्रकार ये पूरे गिरोह का पता लगा है। इसमें अभी तफ्तीश की जाएगी इनको गिरफ्तार करके। यदि कोई और साथी या मेंबर्स होंगे तो उनसे भी अनुसंधान कर उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिले में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। हालांकि लू और तेज धूप का यह सिलसिला 5-6 दिनों से बना हुआ है, लेकिन बुधवार को जाकर मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया।
यह बात अलग है कि अलर्ट जारी होने के कुछ घंटे बाद इसके उलट बादल छा गए। हालांकि गुरुवार को फिर से गर्मी में तेजी आ गई। अब यह असर आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, क्योंकि 25 मई से 2 जून तक नौतपा रहेगा। मनुमार्ग स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी पंडित राजेंद्र शर्मा ने बताया कि ज्येष्ठ माह में नौतपा का विशेष महत्व होता है। 25 मई से सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है। सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है तो 9 दिन तक भीषण गर्मी पड़ती है। उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 9 दिनों में भगवान भास्कर की पूजा करने से लाभ मिलता है। साथ ही साधु महात्माओं द्वारा इन 9 दिनों में तप कर आगामी दिनों में अच्छी वर्षा की कामना की जाती है। तो अब की बार 25 मई से 2 जून तक नौतपा का ये आयोजन होगा। 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में सूर्य 3:16 को प्रवेश करेगा। 2 जून को 4:36 पर कुछ रोहिणी नक्षत्र से सूर्य प्रसिद्ध हो जाएगा। इन 9 दिनों का नौतपा में एक विशेष तौर से भी हमारे जो भगवान भास्कर, भुवन भास्कर, इन्होंने कहा कि 9 दिन भास्कर भगवान की तपस्या करनी चाहिए। और जो आपने देखा होगा जो संत महात्मा जो तपते हैं, अग्नि में बैठकर तपते हैं, तो ये 9 दिन जप करने का, तप करने का और अग्नि में प्रवेश कर अग्नि कुंड में जो तप करते हैं, इससे वर्षा ऋतु का सगुन होता है। और ये सूर्य भगवान की तपस्या करनी चाहिए, दान करना चाहिए और भास्कर भगवान की जो भी जप करें, ओम गणेश सूर्य नमः, क्योंकि इन भास्कर भगवान के अनंत नाम है। इसलिए इन 9 तपों में आप विशेष ध्यान रखें और भगवान की उपासना करें तो निश्चित रूप से अच्छी वर्षा आने का संकेत। गर्मी अब जानलेवा भी बन रही है। अलवर की दुर्गा कॉलोनी निवासी 30 वर्षीय युवक की गर्मी के चलते गुरुवार सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई। यह युवक डायरिया का भी शिकार हो गया। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार दुर्गा कॉलोनी निवासी हेमंत जांगड़ की तबीयत सुबह बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया। परिवार के लोगों ने बताया कि हेमंत को रात के समय दस्त की शिकायत थी। उसे सुबह तेज उल्टी हुई और बाद में इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। पेशे से श्रमिक हेमंत की तेज गर्मी के चलते तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई गई है। हेमंत जांगड़ सनो श्री ओम प्रकाश जांगड़, रोड नंबर तो पता नहीं है, दुर्गा कॉलोनी, दिल्ली रोड, अलवर। क्या पूरा मामला हुआ, क्या पता है सर? ये है ना, मेरे को लगता है गर्मी से इसके माथे में ना गर्मी ज़्यादा चढ़ गई, तो उससे है ना इसके सिर में दर्द हुआ, उल्टी हुई, दस्त तो एक बार ही गया था, दस्त हो गई, बस फिर ज़्यादा तबीयत खराब हो। फिर हमने रोड पे ही एक डॉक्टर है उसको बुलाया, उसने ड्रिप लगा दी, इंजेक्शन वगैरह लगाया था। उसके बाद में ना थोड़ी तबीयत सही हुई, फिर बोला हॉस्पिटल ले जाओ। फिर यहाँ पे एडमिट करवाया तो यहाँ हार्ट भी करी, चेक करी तो धीरे धीरे डाउन होती चलेगी। फिर ICU में एडमिट करा, वहाँ इन्होंने ले लिया, फिर वो कम होती चलेगी धीरे धीरे। तो डॉक्टर ने बोले सॉरी, गर्मी की वजह से, गर्मी की वजह से खराब हो जी। क्या काम करते थे? ये उसका करता था ऑटो बुसिंग का जी। शादी हो गई थी, शादी जुदाई है, लेकिन अब कुछ दिन से भेज नहीं रही इसकी घरवाले को। समाचारों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ATL TV के साथ। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ में पेंसिल लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर रहा है। हो जाएगा बच्चा, ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है।
हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। गंडाला में घर में घुसकर चोरी कर भाग रहे युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार बिना नंबर प्लेट की बाइक से पहुंचा एक युवक गंडाला की गोची मोहल्ला स्थित राजकुमार यादव के मकान में घुस गया। वह सरसों का कट्टा उठाकर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन राजकुमार के पुत्र विकास ने उसे घर के अंदर ही दबोच लिया। साथ ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। उन्होंने पकड़े गए युवक और उसकी बाइक को पुलिस के हवाले कर दिया है। पानी के प्लांट पे था, मम्मी घर पे नहीं थी। एक चोर अनजान व्यक्ति ने रोड के ऊपर बाइक खड़ी कर रखी थी, तो मैं घर आया तो वो मैंने घर के अंदर आके देखा तो एक अनजान व्यक्ति सिरसू के कट्टे को बांध में लेके हुए बाहर की तरफ निकल रहा था। फिर मैंने उसको भागते हुए को पकड़ा और पकड़ने लगा तो गाड़ी के बोनेट के ऊपर सिरसू के कट्टे को भगा दिया और फिर मैंने उसको जप दिया। उसके बाद उस ग्रामीण एकत्रित हो गए। उन्होंने समझाइश किया, उनके घर वालों को सूचना दी, घर वाले आए और फिर पुलिस को सूचना दी और पुलिस आई और पुलिस उसको अरेस्ट करके लेके गई। ये घटना कब की है? ये घटना आज 23 तारीख लगभग 10 बजे के समथिंग। जी मैं घर पर नहीं थी, के नाम से बेटा मेरा प्लांट पे गया था,
और चोर आया बाहर से मेरा अंदर घुस गया। 2-3 दिन पहले कट्टा उठा था, फिर के नाम से मैंने गिलान करा, कट्टा कौन ले जाता है, कौन ले जाता है। तो मेरा बेटा है प्लांट पर से आता ही और मेरा होल का मासी कट्टा लेकर चल बला गया। तो मेरा बेटा ना कर तुरंत ही पकड़ लिया उस चोर को। मैं हेल गैर को वापिस वही तो के नाम से गुत्थम गुत्थी है चोर और मेरा बेटा। तो उसकी मार पिटाई है बलागरी, इतनी देर में जनता टूट पड़ी, उसका लगन भी नहीं दी। बाद में पुलिस ले गई, बाद को पुलिस पकड़ कर ले गई उसको। अलवर में प्रतापगंज से सैयद एहसान अली बाबा की दरगाह पर 40वां सालाना उर्स गुरुवार को मनाया गया। दरगाह के खिदमतदार जमशेद अहमद ने बताया कि हर वर्ष यह आयोजन होता है। इसके तहत सुबह 9 बजे दरगाह पर कुरान खानी और 11 बजे लंगर का आयोजन किया गया। इसके अलावा चादर पोशी की रस्म भी की जाएगी। साथ ही नसीफ, आरिफ और छोटू गुलाम यहाँ कवालियाँ पेश करेंगे। ये हमारे यहाँ सैयद एहसान अली बाबा का 40वां उर्स है और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ बहुत एकता से काम करते हैं। हिंदू भाई, मुसलमान भाई बहुत ही मोहब्बत से आपस में मेल जोल से काम होता है। जो बाबा का भंडारा होता है, हम महीनों से इसकी तैयारियां चलती हैं आपस में मेल जोल होकर। फिर ये जो चंदा कर आपस में जो भी ताउन करते हैं, उसके बाद फिर जैसे आज उर्स है तो सुबह कुरान पढ़ा जाता है, कुरान का पाठ है। उसके बाद दुआएं होती हैं खुशहाली की, मोहब्बत की। पूरे मुल्क में, पूरे आलम में एक खुशहाली की दुआ होती है, आपस से रहा जाए मोहब्बत से। और इन्होंने यही पैगाम दिया है हमारे बुजुर्गान ने, जो भी सूफी संत हुए हैं और बड़े बड़े आलिम दीन हुए हैं, कि भाई आपस में मोहब्बत से रहा जाए। मोहब्बत का पैगाम इन्होंने बांटा है। उसके बाद दुआ हुई। अब जैसे 11 बजे से भंडारा शुरू है, उसमें हजारों लोग आते हैं। फिर उसके बाद 4 बजे से चादर उठाई जाएगी, 4 बजे ठाकर वाले कुआं से पुलिस लाइन, अशोका टाकीज, लादिया मोहल्ला होते हुए यहाँ पेश की जाएगी। उसके बाद फिर रात को कव्वाली प्रोग्राम होगा 9 बजे से रात भर चलेगा। श्री राम जानकी रसोई की ओर से अलवर में रोड नंबर 2 स्थित शिव मंदिर पर भंडारे का आयोजन किया गया। अयोध्या धाम के महाराज रामदास महाराज के सानिध्य में यहां भगवान राम और हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की गई। साथ ही मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर महाआरती का आयोजन किया गया। यहां सुबह 9 बजे से शाम तक चले भंडारे में हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। ये श्री राम जानकी रसोई आज दूसरी बार, पिछले महीने प्रमोद भाई साहब का फोन आया और एकदम तैयारी की, तो पिछले महीने भी किया गया और इस महीने दोबारा से द्वितीय है भंडारा किया जा रहा है। और भगवान की असीम कृपा है, सभी अलवर के प्रबुद्ध जन जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। और आप देख रहे हैं कि बाहर एक बहुत व्यवस्थित तरीके से भंडारा सुबह 9 बजे से चल रहा है और सुबह हनुमान चालीसा जी का पाठ हुआ, फिर उसके बाद भोग, आरती और उसके बाद 9:15 बजे के करीब ही भंडारा चल रहा है। श्री राम जानकी रसोई का विचार जो है 2 साल पहले आया। हमने हरमीत भाई से निवेदन भी किया, पर प्रक्रिया चलती रही, जारी रही। लेकिन 23 अप्रैल 2024 को हनुमान जन्मोत्सव था, सर्वसिद्धि योग था, मंगलवार था और पूर्णिमा थी। तो दिन प्रथम जो है श्री राम जानकी रसोई प्रारंभ की। सभी लोगों के सहयोग से ये कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। इसका नेतृत्व श्री संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान रजिस्टर्ड अलवर के नेतृत्व में किया जा रहा है। उसके पश्चात आज अयोध्या धाम के महाराज श्री गंगादास जी आए, उनके द्वारा आरती प्रसादी लगाई गई। उसके बाद सही 9 बजे से भंडारा चल रहा है। और वहीं गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार की ओर से गुरुवार को पूर्णिमा के अवसर पर अनुष्ठान किए गए। साथ ही करौली कुंड स्थित गायत्री मंदिर में गायत्री माता की पूजा अर्चना हुई। वहीं इस अवसर पर घर घर गायत्री यज्ञ योजना के अंतर्गत ऑनलाइन यज्ञ श्रृंखला संपन्न हुई। गायत्री परिवार से जुड़े उत्तम कुमार ने बताया कि पूर्णिमा के अवसर पर भारत सहित विश्व भर में ऑनलाइन माध्यम से लाखों घरों में गायत्री मंत्र का जाप किया जा रहा है। अलवर में 108 घरों में यह सिलसिला चला। बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर समस्त भारत में एवं अखंड विश्व में पूरा गिरे गिरे गायत्री मंत्र का यज्ञ होगा निम्न हवन के रूप में। इससे घर में सुख शांति हो, राष्ट्र सशक्त बने, जागृति सशक्तिकरण हो। इसके लिए घरे घर गिरे गिरे ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा है, जिसमें भारत में पूरा स्तर में 24 लाख घरों में पूर्ण रूप से होगा। और यहाँ अलवर में कम से कम 108 घरों में होने जा रहा है, जिसके समस्त
अलवर की शांति के लिए और घर घर के सुख शांति के लिए, प्रतिवान जीवन के लिए यज्ञ किया जा रहा है। वहीं गृह गायत्री यज्ञ के तहत शहर में अनेक स्थानों पर आयोजन हुए। मनवाग हाउसिंग बोर्ड में इंजीनियर राजदीप शर्मा ने यज्ञ संपन्न करवाया। इस मौके पर अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे। सभी ने यज्ञ में आहुतियां दी। एटीएल परिवार की ओर से बालाकिला बफर जोन के जंगल में कई वर्षों से पानी के टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं। वन्य जीवों के लिए यह मुहिम इस बार भी चलाई जा रही है। ऐसे में उन्हें गर्मी के मौसम में पानी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ रहा, साथ ही वन्य जीवों को उनके आसपास ही पानी उपलब्ध हो रहा है। अलवर के नयाबाद स्थित राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय में समाज सेवा शिविर का आयोजन 31 मई तक होगा। वहीं गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा एवं पीपल पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहां बच्चों ने शरबत और ठंडे पानी की प्याऊ लगाई। इसका उद्घाटन अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी मुकेश किराड़ ने किया। इस मौके पर शिविर प्रभारी दिलावर सिंह, सह प्रभारी स्नेहलता त्रिपाठी, राजेश गंगावत, पूर्णमल सैनी, जगदीश यादव और सत्य प्रकाश शर्मा आदि उपस्थित रहे। वहीं एडीईओ किराड़ ने बताया कि बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी के पैसे बचाकर यह जल सेवा की है। महात्मा गांधी स्कूल नयाबाद अलवर के द्वारा समाज सेवा शिविर का जो चलाया जा रहा है यहाँ पर, इसमें रोज प्रतिदिन तरह तरह की गतिविधियां बालकों के द्वारा की जा रही है। समाज उपयोगी जो कार्य है उनके द्वारा बालकों के द्वारा करवाए जा रहे हैं। इसमें बालकों को में जागृति, राष्ट्र सेवा की भावना, समाज सेवा की भावना, इनको लाने के लिए, उनमें प्रेरणा जागृत करने के लिए ये सब कार्य 15 दिवस के लिए ये शिविर चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बालकों के द्वारा शरबत पानी मिला करके, और गर्मी का बहुत गंभीर गर्मी पड़ रही है बहुत ज्यादा, उसको गर्मी को देखते हुए इन्होंने आज जल सेवा करने का मन बनाया है। बालकों ने अपने स्वयं के स्रोतों से पैसे इकट्ठे कर और व्यवस्था करके और पानी पिला रहे हैं, ठंडा पानी पिला रहे हैं सभी को, और धूप से बचने के जो तरीके हैं उनको भी बता रहे हैं। लू और तेज धूप में जब सड़कों पर बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, तो ऐसे में जोधपुर शहर की टेंट एसोसिएशन ने एक अनूठा कदम उठाया है। गौरतलब है कि ट्रैफिक लाइट पर रुके हुए लोगों को भीषण गर्मी में 90 सेकंड खड़ा होना किसी सजा से कम नहीं है। इसके चलते टेंट एसोसिएशन ने विभिन्न चौराहों पर टेंट स्थापित कर दोपहिया वाहन चालकों को धूप से बचाने का कदम उठाया है। इस प्रशंसनीय कार्य की लोग सराहना कर रहे हैं। अलवर के गाजू की पुलिया के पास एक व्यक्ति का शव मिला है। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। थाना प्रभारी अरुण कुमार पूनिया ने बताया कि वह लाश गाजू की पुलिया के समीप कचरे के ढेर में पड़ी हुई थी। मजदूर वर्ग का प्रतीत होने वाले मृतक की उम्र 40 वर्ष है। पुलिस शव की शिनाख्त के प्रयास कर रही है। ये इसकी उम्र है जो अभी बॉडी को देखने से लग रहा है करीब 40-45 साल की उम्र का व्यक्ति है, जो मजदूर टाइप या कचरा बीनने वाला जो इसकी मौके पे फिजिकल स्थिति लग रही है उसके हिसाब से लग रहा है। सुबह यहाँ से गश्त की जो गाड़ी निकल रही थी उसको यहाँ लोगों की भीड़ देख के जब उसको देखा गया तो एक व्यक्ति इस उम्र का लगभग यहाँ पड़ा हुआ था, जिसकी अभी तस्दीक नहीं हो पाई है, पहचान करवाई जा रही है। मौके पे एफएसएल टीम बुलवाई है, तो इसकी तस्दीक कर मोर्चरी रखवाया जाएगा, जैसी कार्रवाई होगी की जाएगी। कहाँ पे मिला है सर? ये अपने गाजू का पुलिया के नीचे जो कचरे का सा पड़ा हुआ है वहाँ। मालाखेड़ा के ग्राम खरखड़ा में 29 मई तक श्री शिव महापुराण कथा आयोजित होगी। इसका गुरुवार को शुभारंभ किया गया। कथा का वाचन श्री चित्रकूट धाम उत्तर प्रदेश से आए स्वामी कमलदास बापू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कलयुग में श्री शिव महापुराण कथा सुने बिना किसी भी जीव का उद्धार नहीं होता। उधर कथा से पूर्व श्री ठाकुर जी मंदिर से विशाल कलश यात्रा अजीत सिंह के नेतृत्व में निकाली गई। इस दौरान सरपंच प्रेमाराम मेघवाल, रूप सिंह, मनोहर सिंह, लक्ष्मण सिंह, सुभाष, रिंकू सिंह और गोपाल सिंह आदि मौजूद रहे। उधर शुका को नारद मोह और षष्ठी की उत्पत्ति की कथा का वाचन होगा। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के जमालपुर में गुरुवार को बुद्ध पूर्णिमा पर घरों में परिंदे लगाए गए। नवजागृति राजपूत संस्थान ने यह कदम उठाया। इससे पक्षियों को इस भीषण गर्मी में पीने का पानी मिल सकेगा। इस कार्य से संस्थान के सत्येंद्र सिंह, लोकेंद्र सिंह, राहुल, योगेंद्र और सागर आदि जुड़े हुए हैं।
मालाखेड़ा एसडीएम ने जलदाय विभाग के अधिकारियों के साथ कस्बे में कई स्थानों पर दौरे किए, साथ ही अवैध रूप से किए गए कनेक्शन को नियमित करने की हिदायत दी। एसडीएम देवी सिंह और एएन हितेश कुमार गुरा को फकीर बस्ती, संजय कॉलोनी, कोठारी का आवास और बाजार में पहुंचे। उन्होंने कई जगह मोटर से पानी खींचने वालों को निर्देशित किया कि वह जरूरत के अनुसार ही पानी का दोहन करे। इसके अलावा प्रत्येक नल कनेक्शन धारक 4 मिलीमीटर का निर्धारित फेरोली लगाकर अन्य जरूरतमंदों तक पानी पहुंचने दे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के मालाखेड़ा और अलवर उपखंड के सभी गांवों में जल जीवन मिशन योजना पूरी तरह शुरू नहीं हुई है। ऐसे में अलवर ग्रामीण के कुछ क्षेत्रों में वर्क ऑर्डर मुख्यालय पर अटके हुए हैं, साथ ही लोग पानी के लिए भटक रहे हैं, साथ ही टैंकर की व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। उधर बेलाका, दिवाकरी, डेलावास, माचड़ी, लिवारी, बाड़, केसरपुर, चांदोली और कस्बा डेरा आदि गाँवों में कार्यादेश जारी नहीं हुए हैं। सहायक अभियंता बरकत खान के अनुसार करीब 13 गाँवों में मुख्यालय से वर्क ऑर्डर जारी नहीं होने के कारण जल जीवन मिशन का कार्य शुरू नहीं हुआ है। विभाग के उपखंड उमरेड में 70 गाँव में से 57 गाँव में जल जीवन मिशन के ऑर्डर हुए हैं तथा 13 गाँव के ऑर्डर अभी पेंडिंग कर रहे हैं। 57 गाँव में से 6 गाँव में ट्यूबवेल खोदने पर पानी प्राप्त नहीं हुआ, तो इन गाँव में पाइपलाइन कनेक्शन कार्य नहीं किया जाएगा तथा बाकी गाँव में जल जीवन मिशन का कार्य प्रगतिरत है। इसमें हमने पलगड़ी पंचायत, अकबरपुर पंचायत, उमरेड पंचायत में जल सप्लाई चालू कर दी है तथा जो 13 गाँव हैं जिनके टेंडर अभी पेंडिंग चल रहे हैं वो हैं बेलाका, दिवाकरी, डेलावास, माचड़ी, लिवारी, चांदोली, कस्बा डेरा, गाटला, पांडवाड़ा। इन गाँव में भी जल्दी ही आचार संहिता के बाद कार्यदायी जारी होंगे। अभी गर्मी के मौसम में जो ग्राम पंचायत शाहपुर है उसमें पानी की ज़्यादा किल्लत आ रही है, तो वहाँ पे ग्राम पंचायत जल्दी ही टैंकर के द्वारा जल परिवहन का कार्य करेगी। उसके लिए सर्वे कर दिया गया है और उसके कार्यदेश होने पाते हैं। वर्तमान में बल्लाड़ा गांव में जल जीवन मिशन का काम चालू है, वहाँ पे टैंकी निर्माण के लिए फाउंडेशन का कार्य प्रगति रहेगी तथा आगामी दिनों में पाइपलाइन का कार्य किया जाएगा। बल्लाड़ा गाँव में लगभग 5 किलोमीटर पाइपलाइन डालकर 375 कनेक्शन का टारगेट रखा गया है। इसके साथ ही तुलेडा गांव में भी टंकी निर्माण और पाइपलाइन का कार्य प्रगतिरत है। धर्मपुरा गांव में भी टंकी निर्माण का कार्य प्रगतिरत है। हाजीपुर, तड़ीकर, बागेड़ा गांव में भी टंकी का निर्माण किया जा रहा है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के खारेड़ा सीमा स्थित महायोगी बाबा गोरखनाथ के मंदिर में विशेष पूजन हुआ। उनके प्रकट उत्सव के अवसर पर पूजा अर्चना की गई, साथ ही सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मंदिर से रैली भी निकाली गई। यहां मौजूद लाटिया नाथ ने बताया कि महायोगी बाबा गोरखनाथ का प्रकट उत्सव श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। बाबा गोरखनाथ के मंदिर से विशाल रैली भी निकाली गई। वहीं समापन पर महाआरती के साथ प्रसाद का वितरण किया गया। नाथ संप्रदाय की ओर से यहाँ एक गौशाला का संचालन भी किया जाता है। गुरु गोरक्षनाथ के प्रकट उत्सव के अवसर पर खारेड़ा के गोरक्षनाथ मंदिर से जन जागरण रैली का आयोजन किया गया। पूजा अर्चना की गई तथा नाथ संप्रदाय के साधु व अन्य भक्त इस दौरान मौजूद रहे। मालाखेड़ा प्रतिपुरा बीजवाड़ होकर यह जन जागरण रैली निकाली गई, जहां युवा वर्ग इसमें हाथ में ध्वज लेकर पूरे क्षेत्र में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रवाना हुए मौजूदगी के लिए। रैणी उपखंड क्षेत्र के गांव गढ़ में जीपीएल टूर्नामेंट का समापन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा और बिलेटा सरपंच नवल किशोर गुर्जर रहे। टूर्नामेंट में 64 टीमों ने भाग लिया, जिसमें प्रथम विजेता सैयद खेड़ली टीम को 71,000 एवं द्वितीय मौजपुर टीम को 31,000 की राशि एवं ट्रॉफी दी गई। उधर इस दौरान भाजपा मंडल महामंत्री पूर्ण सिंह नरूका, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष सुनील सिंह राजपूत, हरबख्श यादव, टीम कप्तान नत्थू सिंह राजपूत, करतार सिंह गुर्जर और मोहन सिंह आदि की मौजूदगी रही। अगली बार आप प्रतियोगिता करवाएंगे तो हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से कुछ अलग करवाने का भी प्रयास करेंगे। दूसरी बात की क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल होता है। हमने लास्ट बॉल में देखा कि जब हम आए थे तो हमें लग रहा था कि मौजपुर शायद अच्छे से इस टीम को जीत रहा है, इस जो है गेम को जीत जाएगा, लेकिन लास्ट के कुछ ही क्षणों में गेम जो है दूसरे पाले में जाता हुआ दिखा और दोनों ही टीम बहुत अच्छी तरह से खेल रही थी। लेकिन देखिए लास्ट टाइम पे क्या होता है, ये
निश्चित रूप से प्रकृति निर्धारण करती है इस चीज का, और आप अपना बेहतर देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दोनों टीमों के जो कप्तान हाथ मिलाएं और अगली बार फिर से आप लोग खेलें, यही आप चलते हुए। वैशाख पूर्णिमा पर सस्का के वन मंडल में गुरुवार को वन्य जीव गणना की गई। इसके तहत वन कर्मचारी 24 घंटे जलाशय के समीप मचान बनाकर बैठते हैं। आमतौर पर वन्य जीवन गणना 24 घंटे में पूरी हो जाती है। इसके अलावा चांदनी रात में सभी वन्य जीवों को पुस्तिका में अंकित कर भरा जाता है। उल्लेखनीय कि सस्का बाग परियोजना में भी वन्य जीव गणना की जाती है। यहाँ ट्रांजिट लाइन पद्धति के आधार पर मांसाहारी और शाकाहारी जीवों सहित वनस्पति की गणना होती है। फॉरेस्टर चंद्र प्रकाश ने बताया कि सभी रेंज और बीटों पर वन्य जीव गणना की जा रही है। अलवर वन मंडल में हर वर्ष पूर्णिमा के दिन वन्य जीव गणना का कार्य किया जाता है। यह कार्य 8 बजे से 8 बजे से दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक होता है। इसमें पूरे 24 घंटे में जो भी वन्य जीव वाटर पॉइंट पर आते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। और ये पूरे वन क्षेत्र में हर नाके, हर बीच में, हर रेंज में होता है ये। खबरें अभी और भी है, लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट अपने हाथ से पेंस लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर रहा है। हो जाएगा बच्चा, ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663।
फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अकबरपुर में तेज गर्मी और मौसमी बीमारियों को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। यहां आंगनबाड़ी और आशा सहयोगिनियों द्वारा घरों में लगे कूलरों के पानी सहित नालियों आदि में दवा डाली जा रही है। आशा सहयोगिनी कृष्णा शर्मा ने बताया कि इससे मच्छर नहीं पनप पाएंगे। इसके अलावा ग्रामीणों को साफ सफाई के बारे में भी बताया जा रहा है। हम सुबह आंगनबाड़ी में जाते हैं, सुबह 7 बजे से 11 बजे तक का हमारा टाइम। उसके बाद हम सोने में जाते हैं। तो ये गर्मियों का मौसम हो रहा है कि कूलर में और ये टंकियों में वो टेमिफोस और नालियों में एमएल और ये डाल रहे हैं। और ये जो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये गर्मियों में मच्छर पैदा हो रहे हैं। इन मच्छरों को नष्ट करने के लिए डाल रहे हैं क्योंकि मलेरिया फैलने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए हम पहले ही इस बीमारी को नष्ट कर रहे हैं। अकबरपुर क्षेत्र में गुरुवार को सूर्यदेव के तेवर तीखे नजर आए। ग्रामीण क्षेत्र में आसमान से आग बरस रही है। वहीं तेज गर्मी के चलते लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। साथ ही बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके अलावा 24 घंटे गर्म हवाएं चलने से तापमान में बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी अपनी चरम पर है। उमरेण पंचायत समिति की टेकड़ा पंचायत में ग्रामीणों ने पेयजल संकट और बिजली की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। सरपंच प्रतिनिधि ताराचंद और ग्रामीणों ने बताया कि महिलाओं को दूर दराज से पानी लाना पड़ रहा है। यहां जल जीवन मिशन के तहत 4 बोर हैं। इनमें से 2 बोरिंग से टंकी भरती थी, लेकिन समस्या को देखते हुए जलदाय विभाग ने 1 और बोर को चालू करवा दिया है। उधर सूचना मिलते ही जलदाय विभाग के एएन बरकत खान ने तत्काल ठेकेदार और पंप चालक को निर्देश देकर समस्या को हल करवाया। वहीं ग्रामीणों ने यह भी बताया कि क्षेत्र में बिजली की भारी समस्या बनी हुई है। इसे लेकर संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की जाएगी। क्या नाम है? समीना। कहाँ के रहने वाले? ठेकड़ा के। क्या समस्या है? समस्या पानी ना रहा, मोटरन में हमारे पानी ना पहुँच रहा और पानी की बहुत बड़ी किल्लत है। हाँ, और दूर से पानी लाते हो? हम इससे लावे की डावड़ान से, कभी इससे लावे जंगल में से पानी। सर पे धर के मटका लेके आते? हाँ, डिब्बा लेके आवे सर पे। पानी की बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, पानी आपके लिए सरपंच के घर बोले तो उन्होंने बोले कि पानी ना है। अलवर के ब्राह्मण छात्रावास के विकास के लिए समाज के भामाशाह आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व एसडीएम ओम प्रकाश शर्मा और उनके पुत्र प्रधानाचार्य दीपक शर्मा ने समाज के कोषाध्यक्ष झमनलाल शर्मा को 31,000 का चेक भेंट किया। अध्यक्ष विशंबर दयाल वशिष्ठ ने ओम प्रकाश का साफा और दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। अलवर भरतपुर रोड पर स्थित ग्राम जोगरावर में चावंड माता के लक्की मेले का आयोजन हुआ। इस मेले का आयोजन हर सोमवार को होता है, लेकिन पीपल पूर्णिमा पर विशेष रूप से मेला भरता है। इस अवसर पर चावंड माता के मंदिर में लगी प्रतिमाओं का अलौकिक श्रृंगार कर परिसर में रोशनी भी की गई। भक्त मनीष प्रजापति और नरेश प्रजापति ने बताया कि बड़दामेव कस्बे से 5 किलोमीटर दूर यह मंदिर पहाड़ियों की तलहटी के नीचे स्थित है। यहाँ हर वर्ष पीपल पूर्णिमा पर विशाल लक्की मेले का आयोजन किया जाता है। मान्यता है कि माता के दरबार में जो भक्त डोरी बांधकर मन्नत मांगता है, उनकी मनोकामना पूरी होती है। यहाँ विशेष तौर पर मालपुओं का भोग लगाने की परंपरा है। और ये भंडारा हम जोगरावर पे, सावन देवी पे हम 40 साल से भंडारा
बड़ौदा में कस्बे में भीषण गर्मी का दौर गुरुवार को भी जारी रहा। दिन में लू के थपेड़ों से घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा रात भी गर्म हो रही है। सुबह 10 बजे बाद चढ़ते सूरज के साथ पारा भी तेजी से बढ़ने लगता है। भीषण गर्मी के कारण इंसानों के साथ पशु पक्षी और वन्यजीव भी बेहाल है। नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र स्थित कपिल वन में बुद्ध पूर्णिमा पर पौधरोपण किया गया। साथ ही पर्यावरण जागरूकता पखवाड़े की शुरुआत की गई। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा के वरिष्ठ यात्री एवं पीसीसी सचिव विजेंद्र महलावत और पर्यावरण प्रेमी भूपेंद्र चौहान ने नेतृत्व किया। यहाँ 243 हेक्टेयर में महर्षि कपिल वन फैला हुआ है। भूपेंद्र चौहान ने बताया कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के पिछले जन्मदिन पर कपिल वन क्षेत्र में लगाए गए 54 पौधे आज पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। यहाँ निम्स यूनिवर्सिटी के निदेशक मेजर जनरल AK सिंह के सहयोग से स्थायी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाया गया है। उधर इस अवसर पर गजे सिंह, सुमित, बाबूलाल, ईश्वर और राजकुमार सहित अन्य पर्यावरण प्रेमी मौजूद रहे। नीमराणा स्थित HNV कास्टिंग के सभागार में कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित एक सेमिनार आयोजित की गई। नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन एवं HR फोरम ऑफ नीमराणा NCR ने यह आयोजन किया। इस दौरान ESIC क्षेत्र निदेशक अशोक कुमार रावत और उनकी टीम ने उद्योग प्रतिनिधियों की समस्याएं सुनी। प्रतिनिधियों ने ESIC साइट की धीरे चलने, कर्मचारियों के रजिस्ट्रेशन और कैशलेस इलाज सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने ESI डिस्पेंसरी और शाखा कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही नीमराणा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण गोपाल कौशिक ने आभार जताया। इस दौरान ESIC शाखा प्रबंधक मांगीलाल मीणा, एसोसिएशन के महासचिव विनोद कुमार जैन सहित अमित यादव, आशीष मलिक, जगबीर सिंह और अजय गौड़ आदि उपस्थित रहे। नगर परिषद भिवाड़ी द्वारा प्लास्टिक बैग का उपयोग करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आयुक्त ने बताया कि इसके तहत कई दुकानों पर जांच कर 4000 रुपये के चालान किए गए। साथ ही प्लास्टिक बैग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक बनाया जा रहा है। वहीं अन्य विकल्प को उपयोग में लाने के निर्देश दिए गए हैं। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने ततारपुर स्थित मनरेगा साइट एवं श्री अन्नपूर्णा रसोई का निरीक्षण किया। साथ ही वे मनरेगा के निर्माण के तहत ततारपुर तालाब पर हो रहे कार्य का जायजा लेने पहुंची। उन्होंने कार्यस्थल पर छाया और पानी की उपलब्धता को लेकर हिदायत भी दी। यहाँ 62 श्रमिकों के जारी मास्टर रोल में 53 श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज पाई गई। उधर ग्राम पंचायत ततारपुर में स्थित श्री अन्नपूर्णा रसोई में उन्होंने संचालनकर्ता को मेन्यू बैनर सही जगह लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर खाना खा रहे लाभार्थियों से फीडबैक भी लिया। तिजारा के बालेवास रोड से लॉर्ड कृष्णा स्कूल के बच्चों ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं परीक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। साथ ही अनेक विद्यार्थियों में तहसील में टॉप किया है। विद्यालय के 17 बच्चों ने 90% अंक से अधिक अंक हासिल किए हैं। वहीं एक समारोह में बच्चों को सम्मानित किया गया। विद्यालय निदेशक धनवीर सिंह एवं प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र यादव ने सम्मान यात्रा को हरी झंडी दिखाई। मार्ग में मेजर सूबेदार अभय सिंह यादव और बलराम यादव आदि ने स्वागत किया। इन मेधावी बच्चों में नेहा कुमारी, यशवंत, किरण, मुस्कान, अंकिता, दीपा, कंचन, पायल, अंजलि और वर्षा आदि शामिल हैं। इस अवसर पर विद्यालय निदेशक धनवीर सिंह और प्रिंसिपल रमेश चंद्र यादव आदि मौजूद रहे। मोबाइल छीनने वाले 2 छात्रों को भिवाड़ी पुलिस ने पकड़ा है। उनके कब्जे से वारदात में काम में ली गई मोटरसाइकिल सहित लूटे गए पर्स और राशि को जब्त कर लिया गया है। इसे लेकर थाना अधिकारी हरदयाल सिंह के नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। जांच के बाद तावड़ू क्षेत्र निवासी वसीम और अरमान को पकड़ लिया गया। सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले होनार बालक बालिकाओं के सम्मान का दौर जारी है। जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय तिजारा की कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में छात्रा कनिष्का यादव ने 91.20% अंक प्राप्त किए। यह छात्रा घर के काम में भी हाथ बटाती है। इसी प्रकार कला वर्ग में छात्र रोहित सैनी को उसके घर जाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था प्रधानाचार्य सुबोध जैन, रामोतार शर्मा, याशिका भारद्वाज, कृष्ण यादव, संजय यादव और मोनू यादव आदि उपस्थित रहे। भिवाड़ी के घटाल गांव में जमीन को लेकर एक पक्ष ने दूसरे गुट पर हमला कर दिया। इस दौरान दुकान में रखा सामान बाहर फेंक दिया गया। वहीं इस हमले में कुछ महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। घटना के एक वीडियो में कुछ लोग लाठी से एक महिला पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही दूसरे वीडियो में दुकान का सारा सामान बाहर बिखरा हुआ है। उधर थाना अधिकारी हरदयाल यादव ने बताया कि मंगू सिंह और वाणी खान के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बुद्ध पूर्णिमा पर गुरुवार को शशि मास सेवा ट्रस्ट के द्वारा शांति कुंज हरिद्वार के सानिध्य में यज्ञ किया गया। साथ ही भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में पंखे लगाए गए हैं। इसके अलावा मोहन राम बाबा गौशाला में एक कूलर प्रदान किया गया।
वहीं पक्षियों के लिए परिंदे भी स्थापित किए गए हैं। राजस्थान बोर्ड के 12वीं परीक्षा परिणामों में खैरतल के इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल के बच्चों ने बाजी मारी है। 98 बच्चों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। विज्ञान वर्ग में ग्राम गोठड़ा की अंकिता यादव ने 96.80%, कला वर्ग में बड़ी मातोर क्षेत्र की मुस्कान ने 96.2% और वाणिज्य वर्ग में अनुराधा केवलानी ने 95% अंक प्राप्त किए। ईपी निदेशक आजाद चौधरी ने बताया कि हुसैनपुर के प्रदीप कुमार को 96.20% अंक मिले हैं। साथ ही छात्र के नीट एग्जाम में संभावित 616 अंक हैं। इस वर्ष ईपी स्कूल से ही लगभग संभावित 7 डॉक्टर हैं। उधर वाणिज्य वर्ग में छात्र दिव्यांश मिश्रा ने श्रेष्ठ प्रदर्शन बरकरार रखते हुए 12वीं क्लास में 92.60% अंक पाए हैं। निदेशक आजाद चौधरी के अनुसार प्रधानाचार्य राजीव कुमार और उनकी पूरी टीम 90% या अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी 98 बच्चों के घर जाकर सम्मान करेंगे। बाराभूरा स्थित हनुमान मंदिर के पीछे चावंड माता मंदिर में विशाल भंडारा 10 जून को होगा। यह भंडारा पिछले 45 साल से किया जा रहा है। भक्त श्री राम यादव ने बताया कि इस भंडारे में दूर दराज से श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। यह भंडारा सुबह 11 बजे से शाम तक चलेगा। और ये चामुंड माता का मंदिर है बाराभूरा स्थित हनुमान मंदिर के पीछे। इसको 45वां भंडारा है, विशाल भंडारा, और ये आम जनता की सहयोग से ही होता है। और जो भी दुखिया आते हैं उनका दुख दूर करती है माता, और सबका सहयोग ही इसका भंडारा में कम से कम 8-10 हज़ार आदमी आते हैं। सुबह 11 बजे 11:30 बजे चालू होता है, रात को 9 बजे तो नहीं भंडारा चलता है। संयुक्त निदेशक कृषि पीसी मीणा ने कपास की फसल में कृषि अधिकारियों की सलाह के बाद ही दवा का प्रयोग करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि कीटनाशक दवा का ज्यादा उपयोग करने से नुकसान हो सकता है। मीणा के अनुसार इसे लेकर काश्तकारों को आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। वहीं 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक कपास की बुआई की गई है। जिले में कपास की बुआई का कार्य चल रहा है, और जैसा कि हम अक्सर देखते हैं कि 15 अप्रैल से 15 मई तक इसकी बुआई की जानी चाहिए, परंतु हमारे ज़िले में लास्ट मई तक भी इसकी बुआई का कार्य चलता है। पिछले वर्षों में जैसा कि हमने देखा है कि कपास में गुलाबी सुंडी का काफ़ी नुकसान देखने को मिला था, जिसकी वजह से ईयर बाई ईयर इसका क्षेत्र जो हमारे ज़िले में कम हो रहा है। इस संदर्भ में किसान भाइयों को अनुरोध करना चाहूँगा कि कुछ सावधानी या कुछ प्रिकॉशंस या कुछ सस्य क्रियाएँ हमको बुआई के समय की जानी चाहिए। बुआई से पहले हमको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे कि गुलाबी सुंडी का प्रकोप इसमें नहीं हो। तो इसके लिए हमको ये देखना चाहिए कि पिछले सीजन में जो कपास की फसल हमने ली थी उसका कोई भी अवशेष हमारे खेत में नहीं रहना चाहिए। विशेषकर गुलाब की सुंडी की रोकथाम के लिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है कि पिछले सीजन की जो बंद छटियाँ हैं वो खेत में कतई भी नहीं रहे, उनको वहाँ से हटा दें। और साथ ही हमको ये देखना पड़ेगा कि गुलाबी सुंडी यदि हमारे खेत में आ जाती है, हमारी फसल में आ गई है और एक ETL स्तर से ज़्यादा उसमें आ गई है, तो इसके लिए हम कोई भी कीटनाशी है उसका हम स्प्रे करें, जिसमें साइपरमेथ्रिन 10 EC है। उसको यदि हम प्रयोग कर रहे हैं तो इसका 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे करें। यदि 25 EC का साइपरमेथ्रिन हम काम में ले रहे हैं तो 0.4 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। यदि हम मेलाथियन दवा काम में ले रहे हैं तो उसके लिए 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम स्प्रे करें। डेल्टा मेथ्रिन 2.8 EC भी हम इसका स्प्रे में काम कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे जो कृषि पर्यवेक्षक है, हमारा जो फील्ड स्टाफ है जिसमें सहायक कृषि अधिकारी होते हैं, उनसे जानकारी लेने के उपरांत ही आप स्प्रे करेंगे तो ठीक रहेगा। और एक बात को विशेष ध्यान रखें कि इसमें हम कंटिन्यूस एक इंसेक्टिसाइड का लगातार स्प्रे नहीं करें। दूसरे स्प्रे में हमको केमिकल चेंज करना पड़ेगा और आवश्यकता होने पर ही हम स्प्रे करें। आवश्यकता से ज़्यादा कीटनाशियों का स्प्रे नहीं करें, ये विशेष हमको ध्यान रखना पड़ेगा। जिला जाट महासभा के अध्यक्ष शेर सिंह चौधरी ने कहा कि 29 मई को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। यह कार्यक्रम अलवर में सर्किट हाउस के पास चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा स्थल और जाट छात्रावास में होगा। साथ ही गोष्ठी में किसानों की समस्याओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने बताया कि MSP लागू नहीं करने की से फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। मेरा ये कहना है और मैंने सभी को सूचित भी किया है, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि अलवर शहर में भी मनाई जाएगी। एक तो सर्किट हाउस के पास जो वह मूर्ति लगी है वहाँ, और एक जाट छात्रावास में।
चौधरी चरण सिंह जी ने जो इस देश में किसानों के लिए किया, वो आज तक इस देश में किसी भी नेता ने, राजनीतिक दल ने भी नहीं किया। चौधरी चरण सिंह जी ने ही किसानों के लिए MSP लागू करने की विचारधारा उन्हीं की थी, जो आज तक लागू बहुत कम उसमें हुई है। जबकि किसानों को मिलता क्या, लागत ज़्यादा हो जाती है और मेहनत ज़्यादा है और उसका मूल्य कोई देती नहीं है सरकार। ना ही मंडियों में जो बिकती है, आज गेहूँ है, सरसों है, इनका कोई वही नहीं है, उचित कीमत ही नहीं मिल पाती किसान को। किसान तो सब इस देश में अगर कोई परेशान है तो किसान परेशान है। तो हम तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों से, कि दोनों डबल इंजन की सरकार है, मांग करते हैं कि किसानों की ओर ध्यान दें, अन्यथा इसके परिणाम भारत में बहुत ज़्यादा किसान कुछ भी करने की स्थिति में हो सकता है। ऐसा समय भी आने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं है। अभी तो लोग ये देख रहे हैं कि रिजल्ट क्या आते हैं लोकसभा चुनाव के। लोकसभा चुनाव के बाद किसानों का आंदोलन भारी मात्रा में भी हो सकता है, वो दिल्ली में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है। अलवर में भी लोगों ने ये हमसे बात की है कि भाई जल्दी से जल्दी इस संबंध में सोचो, विचार करो, अन्यथा स्थिति हमारी बहुत खराब है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। लापता पशुओं को खोजने जंगल में गए ग्रामीण का जानवरों ने किया शिकार। बांसुर क्षेत्र के लेकड़ी वन में मिली लाश, वहीं रैनी क्षेत्र में हत्या के बाद पटरियों पर फेंकी लाश। मानव श्रृंखला बनाकर शिवाजी पार्क की महिलाओं ने रोका रास्ता, वहीं कलेक्टर सहित अन्य अफसरों ने जिले में दौरे कर बिजली पानी के देखे इंतजाम। 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी के आरोपी 2 शातिरों को दबोचा। फ्लिपकार्ट के डिलीवरी बॉय ने कंपनी के पोर्टल से की ठगी। और नौतपा का 25 मई को होगा आगाज, रौद्र रूप दिखा सकता है जेठ का महीना। समाचार में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।